अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक मरतबा फिर आईफोन 5s जो है इसका आई क्लाउड बाईपास करने का तरीका सीखेंगे। इसकी काफ़ी सारी वीडियोस पहले भी लग चुकी हैं, बट उस वक्त जो है नया iOS लॉन्च नहीं हुआ था। तो अभी जो है देखें, जो iOS लेटेस्ट वर्जन है इस फ़ोन के लिए जो लॉन्च हुआ है 12.5.6 है। तो हमारे कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि क्या अब ये फ़ोन बाईपास होंगे या नहीं। तो ये देखें, इस वक्त ये फ़ोन जो है हेलो मोड पे है, 12.5.6 पे अपडेट हो चुका है। ठीक है, जबकि जेल ब्रेक नहीं है, एक्टिवेट भी नहीं है, तो इसको हम बाईपास करने की कोशिश करेंगे। IMEI नंबर फ़ोन का बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो बाईपासिंग के लिए कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जबकि देखें iOS वर्जन इसका 12.5.6 लॉन्च कर दिया गया। फ्लैश तो हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन जेल ब्रेक नहीं हो सकता। यानी यहाँ पे तो ये मेंशन हुआ है कि जेल ब्रेक नहीं हो सकता। तो चलें ट्राई करके देखते हैं जी, जेल ब्रेक हो सकता है या नहीं। यही आप लोगों का सवाल था कि जेल ब्रेक अब होगा या नहीं। अगर हो गया तो बाईपास भी हो जाएगा, ना हुआ तो फिर देख लेंगे। तो जेल ब्रेक के लिए देखें, जब हम जेल ब्रेक पर क्लिक करते हैं तो जेल ब्रेक की iOS फाइल जो है चेकरेन की फ़ाइल वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी और यहाँ पर ये बताएगा। तो इस तरह से आप USB बूटेबल यहाँ से बना सकते हैं। USB बूटेबल डिज़ाइन करने की वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे लगाई हुई थी। तो ये इसका साइज़ है, देख लें। हम फ़िलहाल अभी USB बूटेबल नहीं बनाना चाहते क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी USB बनी हुई है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है USB बूटेबल बनाने में तो आप टेक सिटी 2.0 चैनल पे आएंगे। यहाँ पे अगर आप प्लेलिस्ट के ज़रिए फॉलो करें तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आईफोन फ्लैशिंग आई क्लाउड बाईपासिंग। यहाँ पर तरतीब से पार्ट वाइज वीडियो लगी। ये फ्लैशिंग का तरीका है। इससे ऊपर आएंगे तो आपको ये बूटेबल USB बनाने के दोनों तरीके बता दिए जाएंगे। यहाँ पर जेल ब्रेक करने का तरीका आपको बता दिया जाएगा और यहाँ पे बाईपासिंग पहले आज से चंद माह पहले फ्री हो जाता था। तो अब क्योंकि फ्री नहीं है तो EFT प्रो डोंगल या अनलॉक टूल वगैरह आपके पास है तो ऑनलाइन तब आप कर सकते हैं। तो चलें जिसको मिनिमाइज़ करते हैं और अब हम इस फ़ोन को जेल ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोबारा मैं डिटेल दिखा दूँ। 12.5.6 पे ये फ़ोन जो है इस वक्त अपडेट हुआ है, आईफोन 5s। तो अब जेल ब्रेक करने के लिए हमें सिस्टम से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये देखें जी, बाहर आ गए और यहाँ पर अब फ़ोन को मैंने कनेक्ट कर दिया है। USB देखें, कनेक्ट करके सिस्टम को रीस्टार्ट करवाते हैं और रीस्टार्ट करवा के जेल ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो आईफोन 5s की जो जेल ब्रेकिंग है इसमें थोड़ा सा आपको पता है कि टाइमिंग फार्मूला है। एक ख़ास टाइम के अंदर अंदर आपने केबल को प्लगिंग अनप्लगिंग करना होता है। तो ये देखें, F12 की मैं प्रेस करता हूँ क्योंकि तोशिबा का लैपटॉप है। सेकंड नंबर पे सैनडिस्क के नाम से USB नज़र आ रही है, जो ड्राइव हमारी लगी है। इसको सेलेक्ट करके एंटर करते हैं। ये चेक रेन का सेटअप जो है लॉन्च होकर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने रफस वाले तरीके से बनाया तो ये इस तरीके से आता है सामने। तो और अगर 3G टूल वाले तरीके से बनाया तो आपको Alt+F2 प्रेस करना पड़ता है। तो ये देखें, ये जो है USB बूट होकर यहाँ तक आकर स्टॉप हो जाएगी और यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा iOS 12.5.6। मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। iOS वर्जन देख लें, आईफोन 5s 12.5.6 पे इस वक्त हमारा फ़ोन खड़ा हुआ है लेटेस्ट iOS के ऊपर। तो चलें जी, देखते हैं अब ये जेल ब्रेक होगा या नहीं होगा। हो गया तो बाईपास भी हो जाएगा, ना हुआ तो फिर ये भी आपको नज़र आ जाएगा। तजर्बा करके देख लेते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं, पहले तो हम राइट एरो की प्रेस करके कीबोर्ड से स्टार्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, स्टार्ट। इसके बाद एंटर दबाते हैं, अगेन एंटर दबाएंगे तो हमारा फ़ोन ये रिकवरी मोड पे आ जाएगा। ठीक है, रिकवरी मोड पे जब आ जाएगा तो उसके बाद आगे 3 स्टेप्स होंगे, उसको आपने उसी टाइम के हिसाब से फॉलो करना है। तो देख लें, फ़ोन रिकवरी मोड पे आ चुका है। अब हम एंटर प्रेस करते हैं और इसके बाद फ़ौरन आपने होम और पावर बटन इसका होल्ड करके रखना है। इसके बाद आप ये पावर बटन को रिलीज़ कर देंगे और होम को होल्ड रखेंगे। जैसे ये तीसरे स्टेप से बाहर निकलेगा तो आपने इसका जो है होम बटन भी रिलीज़ कर देना है। तो ये देखें, क्योंकि ये आईफोन 5s है तो अगर आप इसको वेट करेंगे तो नहीं होगा। तो आपने यहाँ पर इंतज़ार करना है तकरीबन 60 से 70 सेकंड, 1 से सवा मिनट तक। 1 से सवा मिनट के बाद ये जो वाइट बार आपको नज़र आ रही है ये थोड़ा सा आगे मूव करेगी, फुल कंप्लीट नहीं होगी। जैसे ये आगे मूव करेगी तो फ़ौरन उसी वक्त आपने केबल को अनप्लग करके फ़ौरन प्लग करना है, तब आपका ये आईफोन 5s जेल ब्रेक होगा। अगर आपने केबल प्लगिंग अनप्लगिंग ना की या आपका टाइम जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ उससे आउट हो गए, तब भी आपका
फ़ोन जेल ब्रेक नहीं हो सकेगा। और डेफ़िनेटली अगर जेल ब्रेक नहीं होगा तो फिर आप इसको बाईपास भी नहीं कर सकते। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि जैसे ये वाइट बार जो है आगे मूव करेगी, इसके बाद हम केबल को अनप्लग करेंगे और फ़ौरन प्लग करेंगे। तो टाइम तकरीबन देख लें मुकम्मल होने वाला है। तो अब मैं तैयारी कर लेता हूँ, केबल को होल्ड कर लेते हैं और जैसे ये वाइट बार थोड़ा सा आगे मूव करेगी तो हमने उसी वक्त फ़ौरन से केबल को अनप्लग करके प्लग करना है। ठीक है, तो टाइम देख लें, तकरीबन करीब आ गया है, 1 मिनट से ऊपर हो गया है, 1.25 मिनट होने वाले हैं। और जैसे ये टाइमर कंप्लीट होगा तो आपको ये नज़र आ जाएगी। ये देखें बार आगे गई है, मैंने केबल अनप्लग किया, वापस प्लग किया, तो अब देखें ये बार आगे चली जाएगी और ऊपर बूटिंग प्रोसेस नज़र आएगा और आपको फ़ोन पे भी ये जेल ब्रेकिंग सेटअप नज़र आएगा। तो जेल ब्रेक तो हो रहा है या नहीं चलें, बस फाइनल स्टेज है, अभी पता चल जाएगा जेल ब्रेक हो जाता है iOS 12.5.6 या नहीं। तो बूटिंग और इसके बाद ऑल डन अगर आ जाता है तो इसका मतलब है जेल ब्रेक हो चुका है। तो चलें जी, ये प्रूफ हो गया कि उन्होंने जो 3U टूल में लिखा है कि जेल ब्रेक नहीं होगा, तो आपको करके दिखा दिया हो जाएगा। एक बात तो क्लियर हो गई। अब आते हैं बाईपासिंग की तरफ। तो मैं 3U टूल के साथ आपको दोबारा फ़ोन कनेक्ट करके चेक करवा देता हूँ कि जहाँ पे जेल ब्रेक अब यस आता है या नो आता है। कनेक्टिंग डिवाइस प्लीज़ वेट। और एक तो एंटी वायरस जो है ना विंडो 10 का, चलें उसको एक साइड पे करते हैं। और अगर यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग जाए कनेक्टिंग डिवाइस में वेटिंग में, तो एक दफ़ा केबल अनप्लग करके प्लग कर लिया करें। तो मैं सिस्टम से एक दफ़ा केबल अनप्लग करूँगा और दोबारा इसको प्लग करते हैं सिस्टम के साथ। तो अब देखते हैं, ये देखिए जी यहाँ पर ओके, और अब आपको नज़र आएगा कि जेल ब्रेक यस हो चुका है। ठीक हो गया, तो जेल ब्रेक यस हो गया। अब हम आते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ कि बाईपासिंग इसकी करनी है। तो बाईपासिंग के लिए EFT प्रो डोंगल है, इसको मैं सिस्टम के साथ कनेक्ट करता हूँ और इसकी एप्लीकेशन जो डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है एक्सट्रैक्टेड, इस फोल्डर को ओपन करते हैं और इसकी एप्लीकेशन को रन करते हैं। बट एंटीवायरस एक दफ़ा डिसेबल करना पड़ेगा, वरना विंडोज़ 10 पे क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ 64 बिट, तो विंडोज़ 10 का एंटीवायरस थोड़ा सा तंग करता है हमें। तो अगर तंग करेगा तो हम इसको फिर पहले ही ऐसा करते हैं कि फ़िलहाल टर्न ऑफ़ कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं, वरना ये हमें फिर प्रॉपर्ली वर्क भी नहीं करने देगा, एप्लीकेशन भी डिलीट हो सकती है। रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ़ कर देते हैं और अब वापस आते हैं EFT प्रो की तरफ। तो EFT प्रो को डबल क्लिक कर दिया, ये एप्लीकेशन रन होने में थोड़ा सा टाइम लगाती है, तो वेट कर लिए करें, दोबारा डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर वार्निंग आ जाएगी एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग। तो ये देखें, ये EFT प्रो का सेटअप जो है रन हो गया है। और रन होने के बाद अब क्योंकि हम एप्पल फ़ोन पे काम करें तो आपने एप्पल टैब पे आना है नीचे, और यहाँ से पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करके इन्फो ले लेते हैं फ़ोन की। तो ये देखें, ये बता रहा है एक्टिवेशन स्टेटस अनएक्टिवेटेड और MEID नॉट सपोर्टेड iOS वर्जन, ये सारे का सारा जो है हमें नज़र आ गया। और अब हम जेल ब्रेक मेन्यू पे आते हैं और यहाँ से हमने चूज़ करना है सेकंड लास्ट ऑप्शन। सॉरी, GSM फ़ोन है तो सेकंड ऑप्शन हम चूज़ करेंगे। ठीक है, MEID वाला नहीं है, MEID वाला होता तो हम फिर नीचे से थर्ड ऑप्शन चूज़ करते। तो सिग्नल तो नहीं आएंगे फ़ोन के, ठीक है, नो सिग्नल अप वाला ऑप्शन चूज़ करके आपने सिंपली स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। तो ये बाईपासिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए क्योंकि ये सारा काम ऑनलाइन हो रहा होता है। तो फाइंड एक्टिवेशन ओके और प्रिपेयरिंग डिवाइस ओके। इसके बाद डिलीट प्रीवियस एक्टिवेशन, उसको वो डिलीट कर रहा है और डिलीट प्रीवियस एक्टिवेशन ओके हो गया। अपडेट डायरेबिस ओके हो गया। इसके बाद आई डिवाइस पेयर जो है ये भी ओके हो जाएगा। और नीचे प्रोग्रेसिंग बार आपको ग्रीन कलर की नज़र आ रही होगी, वो जैसे जैसे मूव करेगी तो हमारा प्रोसेस जो है कंप्लीट की तरफ होता जाएगा। चेकिंग सर्वर पेयर डिवाइस भी ओके हो गया, ये सर्वर से ऑनलाइन अब चेक कर रहा है स्टेटस। और चेकिंग के बाद देखें फ़ोन जो है एक दफ़ा फ्लिक हुआ है, यानी स्क्रीन ऑन हो गई है, हेलो मोड पे ही खड़ा हुआ है अभी तक फ़ोन। और चेकिंग सर्वर के बाद नीचे प्रोग्रेस देखें 31% तक हो गया और अब आगे सिलसिला चलना शुरू हो गया है। फाइंड एक्टिवेशन ओके, डाउनलोड एक्टिवेशन ओके, क्रिएट एक्टिवेशन ओके, प्रिपेयरिंग डिवाइस ओके, अपलोड एक्टिवेशन फाइल्स ओके, डिसेबल एंटी रीसेट एंड डिसेबल अपडेट ओके, और ये हो गया जी सक्सेसफुल एक्टिवेटेड। ठीक है, तो फ़ोन हमारा बाईपास हो चुका है। अब हम इसको ऑन करके देख लेंगे, सिग्नल तो नहीं आएंगे इसमें, कोई बात नहीं। तो ये एक तजर्बा करना था, पहले भी वीडियोस लग चुकी हैं, बट उसमें ये था कि iOS वर्जन पुराना था, अब नया है। तो इस वक्त फ़ोन देखें डिस्प्ले नहीं दे रहा, ऑफ़ है, ऑन है, लेकिन देखें 3U टूल से अगर आप रिफ़्रेश भी करेंगे तो यहाँ पे अभी तक आ रहा है एक्टिवेटेड नो।
तो अब देखें फ़ोन पे डिस्प्ले अब आया थोड़ी देर के बाद और वो शो कर रहा है। तो हम इसको ओके करके आगे चलाते हैं। अब आखिरी चीज़ जो हमने कंफर्म करना है वो ये कि क्या हम इसको रीस्टार्ट करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि फ़ोन वापस हेलो पे चला जाएगा, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो देखिए मैं रीबूट की कमांड जो है 3 टूल से दूंगा। एक दफ़ा केबल अनप्लग करके मैंने प्लग किया है तो ये देखें अब एक्टिवेटेड यस शो कर रहा है ये, यानी हमारा फ़ोन आई क्लाउड बाईपास हो चुका है। अब फाइनल टेस्ट करने लगे हैं जी। रीबूट दबाता हूँ मैं और देखते हैं कि रीस्टार्टिंग के बाद ये वापस हेलो पे आता है या होम स्क्रीन पे, क्योंकि बहुत से कस्टमर जो हैं वो सवाल करते हैं कि बाईपासिंग के बाद ऐसा तो नहीं कि बैटरी ख़त्म हो या हम फ़ोन को रीस्टार्ट करवाएं तो ये वापस हेलो पे आ जाए। तो ये चीज़ अब हम टेस्ट करने लगे हैं, देख लेते हैं कहाँ पर आता है फ़ोन। तो ये था स्टूडेंट आईफोन 5s को बाईपास करने का तरीका। फ्री तो अब आप नहीं कर सकेंगे, EFT डिवाइस या अनलॉक टूल आपके पास होना चाहिए। और नए iOS पे आपको चेक करवा दिया है, जेल ब्रेक भी हो रहा है, बाईपास भी हो रहा है। तो आईफोन 5s, 6 और 6 प्लस को आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो होप के कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।